हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे ESIC 2014 के एग्ज़ाम में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर लेकर के बैठें और जो भी वर्ड या भी जो भी रूल जो है ग्रामर का आपको ना समझ में आए तो उसको अपनी कॉपी पर ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या करना है, डायरेक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एंड इटैलिक विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड लिखे गए हैं, जो वाइट कलर से आपको दिया गया है, इन वर्ड्स के इन चारों ऑप्शन में से ऐसे रिप्लेस करना है इस वर्ड को कि इस जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है इस सेंटेंस का जो है अर्थ ना बदले। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि आपको इन वर्ड्स के जो है सिनोनिम यहाँ पर बताना है। ठीक है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची वर्ड जो है आपको इसमें से बताना है। तो आइए देखते हैं। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी नीड नहीं है। अगर इन वर्ड्स का जो है आपको मतलब पता है तो आप आसानी से इसमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहला वर्ड यहाँ पर है स्प्राइटली। ठीक है, पहला वर्ड क्या है, स्प्राइटली है। तो देखेंगे स्प्राइटली का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो स्प्राइटली होता है, स्प्राइटली का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ या फिर जिंदा दिल। ठीक, ऊर्जा से, उत्साह से भरा हुआ या फिर जिंदा दिल होता है। तो ऑप्शन में चलेंगे, आप लोग अपनी कॉपी पर जो है इनके मीनिंग जो है लिखते चलेंगे। ठीक है, पहला है लिवली, ब्यूटीफुल, स्पोर्टिव और इंटेलिजेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लिवली। ठीक है, लिवली का भी वही मतलब होता है जो स्प्राइटली का यहाँ पर होता है। बाकी सभी वर्ड काफ़ी आसान हैं तो इनको आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल भी आपको पता है, इंटेलिजेंट जो है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेंसिव। ठीक है, पेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंसिव है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त। क्या होता है, चिंताग्रस्त। ठीक है, आप लोग लिख लेना। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चिंताग्रस्त या फिर एक वर्ड और आता है इसके लिए जो बहुत ही सोचनीय होता है। ठीक है, थॉटफुल, उसको भी बोलते हैं पेंसिव। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको भी देखेंगे। तो आप ऑप्शन लिखे हैं कन्फ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, चेयरफुल और रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो सबका आपको मतलब पता होना चाहिए। कन्फ्यूज मतलब आपको पता ही है, डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास, और चेयरफुल मतलब होता है बहुत ही खुश होना, और रिफ्लेक्टिव मतलब विचारवान होता है। ठीक है, ये भी चिंताग्रस्त विचारवान होता है। तो यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट है। चिंतनशील इसका मतलब होता है या फिर विचारात्मक, और पेंसिव का मतलब भी होता है विचारात्मक भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी चेयरफुल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। इसका मतलब होता है खुशी होना। ठीक है, खुश होना। और डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी चेयरफुल तो आपको कई बार इसी सेट में आपको कई बार मिल जाएगा। आगे चलेंगे, और इसके पहले मैंने आपको एक जो है सेट सॉल्व करवा दिया है, उसमें 2 वीडियो थे। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लेना। ESIC इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड वन वर्ड। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको फाइंड करना है। यानी कि कहने का मतलब है ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका एक वर्ड में आपको बताना है कि एक वर्ड में इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च इज। ठीक है, तो सैंक्टिटी आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है पवित्रता। ठीक है, सैंक्टिटी मतलब क्या होता है, पवित्रता होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च इज, तो जो चर्च है उसके पवित्रता को वायोलेट करना उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसकी पवित्रता को खराब करना एक तरीके से, उसको क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है ब्लास्फेमी, हेरेसी, सैक्रिलेज और डेसिक्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। ठीक है, ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, ईश निंदा होता है। जब किसी गॉड को, किसी ईश्वर को कोई मतलब गाली दे या कुछ करे उसके बारे में, ठीक है, उसकी निंदा करे तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है हेरेसी। हेरेसी मतलब भी होता है एक तरीके से अपवित्रीकरण। ठीक है, विधर्मी हो सकता है, अधर्मी या फिर पाखंड। ठीक है, हेरेसी मतलब क्या होता है, अधर्मी, पाखंड। और जो सैक्रिलेज लिखा हुआ है, सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। क्या होता है, अपवित्रीकरण, यानी किसी चीज़ को अपवित्र बनाना। और डेसिक्रेशन जो लिखा है, डेसिक्रेशन का मतलब भी वही होता है अपवित्रीकरण, दूषित। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी धार्मिक चीज़ को, किसी धार्मिक स्थान के बारे में जो है बुरा भला कहना,
ठीक है, उसको वहाँ के रूल्स को वायोलेट करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज, यानी कि अपवित्रीकरण, ठीक है, अपवित्र बनाना। बाकी ऑप्शन भी आप लोग जो है इनका मीनिंग जो है लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने आपको बता दिया। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश निंदा होता है, और हेरेसी मतलब होता है पाखंड, ठीक है, और डेसिक्रेशन में मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है दूषित अपवित्रीकरण। बट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सैक्रिलेज, ठीक है। धार्मिक मामलों की चीज़ में या तो सैक्रिलेज आता है या फिर ब्लास्फेमी आता है। जब किसी ईश्वर की निंदा करेंगे तो वहाँ पर ब्लास्फेमी आएगा, लेकिन वहाँ पर स्थान के बारे में बात की गई तो इसलिए सैक्रिलेज आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज या हर फादर इज कॉल्ड, ठीक है। तो ऐसा चाइल्ड जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है, ठीक है, ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके पिता के मृत्यु के बाद हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन चलेंगे ऑर्फन, पोस्टुलेंट, पोस्टिलियन और पोस्ट्यूमस, ठीक है। तो ऑर्फन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, ठीक है, ऑर्फन मतलब अनाथ होता है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो अनाथ बच्चों के रहने का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्फनेज, ठीक है। तो ऑर्फन मतलब क्या हो गया, अनाथ हो गया। नेक्स्ट है पोस्टुलेंट। पोस्टुलेंट का मतलब क्या होता है, उम्मीदवार, अभ्यर्थी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है पोस्टिलियन। तो पोस्टिलियन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, और यह है पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस मतलब यही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पोस्ट्यूमस इसी ही जो है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। पोस्ट्यूमस, जो बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है उसको बोलते हैं पोस्ट्यूमस। बाकी वर्ड के मीनिंग भी आप लोग जो है ध्यान रखें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर ए स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इन इज आ, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो क्लास मतलब ऐसा स्टूडेंट जो क्लास से जो है हमेशा क्या है भाग जाता है, ठीक है, क्लास छोड़ करके भाग जाता है, या फिर क्लास में नहीं आता है, या फिर बिना बताए छुट्टी पर चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रांट। क्या बोलते हैं? ट्रांट, ठीक है, ट्रांट। ट्रांट मतलब होता है कामचोर या फिर आवारा, ठीक है, इस तरीके से निगेटिव वर्ड है, बेकार घूमने वाला, ठीक है, आवारा, कामचोर या फिर अनुपस्थित रहने वाला, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांट। बाकी यहाँ पर अगर बात करें डिफीटिस्ट, ठीक है, डिफीटिस्ट लिखा है, ये डिफीट से बना हुआ है, DEFEAT। डिफीट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हार जाना, पराजित होना, ठीक है। तो डिफीटिस्ट से बना है, पराजित होने वाला कह सकते हो। और साइकोफैंट जो लिखा है, साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूस। और मार्टिनेंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मार्टिनेंट मतलब अनुशासन का पक्का, ठीक। मार्टिनेंट का मतलब क्या होता है, जो अनुशासन का बहुत पक्का हो उसको बोलते हैं मार्टिनेंट। और ट्रांट, ट्रांट मतलब आवारा कह सकते हो, जो हमेशा अनुपस्थित रहता है। तो यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पर्सन हु क्रिएट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट, ठीक है, ऐसा पर्सन जो किसी राज्य में या किसी देश में जो है डिसऑर्डर यानी कि अस्त व्यस्त परिस्थिति पैदा कर देता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पर चलेंगे। पहला है रिबेल। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही। मिलिटेंट लिखा हुआ है, मिलिटेंट मतलब कह सकते हो आतंकवादी। और फिफ्थ कॉलुमनिस्ट, ठीक है, फिफ्थ कॉलुमनिस्ट का मतलब होता है जो देशद्रोही। इसका मतलब क्या होता है, देशद्रोही होता है। मिलिटेंट मतलब होता है आतंकवादी, रिबेल मतलब होता है विद्रोही, और अनार्किस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। तो अनार्किस्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, अनार्किस्ट, ठीक है, अराजकतावादी। तो ये थे सभी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे जो आए थे। तो आप लोग जो है इनको भी ध्यान रखें और अपनी कॉपी पर आपको जो भी ना आता हो उसको लिखते चलें। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या करना है कि नियरली द सेम कीवर्ड, ठीक है। तो आपको जो है मोस्ट नियरली वर्ड इसका जो दिया गया है इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। आपको जो है एक तरीके से सिनोनिम इसमें भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला वर्ड है यहाँ पर बोर्जियस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बोर्जियस। और बोर्जियस का मतलब होता है क्या होता है, पूंजीपति, ठीक है। बोर्जियस का मतलब क्या होता है, पूंजीपति होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर परंपरावादी पूंजीपति होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अरिस्टोक्रेटिक, एनिमेटेड, लिवली और ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए, सभी ऑप्शन का मीनिंग आपको पता होगा तब आप लोग इसका आंसर अच्छे से कर सकते हैं। तो बोर्जियस मतलब होता है पूंजीपति। तो अरिस्टोक्रेटिक जो होता है, अरिस्टोक्रेटिक, ठीक है, अरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है
उच्च कुल में जन्म लेने वाला, ठीक है, कुलीन, कुलीन बोलते हैं, तो यही आपका करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, अरिस्टोक्रेटिक। बाकी जो एनिमेटेड है, एनिमेटेड का मतलब होता है सजीव, प्रसन्न, तेजस्वी, ठीक है, फुर्तीला, तेजस्वी, सजीव। और लिवली, लिवली का मतलब अभी हमने आपको बताया था पहले वाले स्लाइड में, इसका मतलब जीवन तो होता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है औसत, एवरेज, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनी मेडवर्ट, ठीक है, एनी मेडवर्ट, एनी मेडवर्ट जो है मैंने आपको जो इसके पहले वाला सेट आपको सॉल्व करवाया था उसमें भी आया हुआ था एनी मेडवर्ट, ठीक है। तो एनी मेडवर्ट का मतलब हमने उसमें आपको बताया था। तो एनी मेडवर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब निंदा करना, ठीक, किसी चीज़ की निंदा करना, या फिर कह सकते हो आरोप लगाना, दोष निकालना किसी चीज़ में, ठीक है, यही होता है एनी मेडवर्ट, दोष निकालना, ठीक है, आलोचना करना, निंदा करना। तो चलेंगे ऑप्शन में, नीडी, हॉस्पिटेबल, मेक रिमार्क्स और नोटेशन। तो आपको इसमें सिनोनिम बताना है। तो जो सिनोनिम होगा, नीडी मतलब होता है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और हॉस्पिटेबल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, ठीक है, और मेक रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी करना, ठीक है। तो यही आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेक रिमार्क्स, ठीक है, मेक रिमार्क्स जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जोकुंड, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जोकुंड है, और जोकुंड का मतलब होता है प्रफुल्ल, खुशी होना, ठीक है, बहुत ही खुशी होना, प्रफुल्ल होना। ऑप्शन में देखेंगे फ्लिम्सी, चीयरफुल, क्रूएल और लाफेबल, ठीक है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा चीयरफुल होगा, ठीक है। चीयरफुल का मतलब अभी हमने आपको पहले वाली स्लाइड में बता दिया था, इसका मतलब होता है बहुत ही खुश होना, ठीक है। तो जोकुंड का मतलब भी वही होता है और चीयरफुल का मतलब भी वही होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में भी कई बार ये पूछा गया है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखें। आप लोग यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको एक सेट और भी सॉल्व कराया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है एसएससी एग्जाम से बिल्कुल मेल खाते हैं, ठीक है, सभी एसएससी एग्जाम्स में आए हुए वर्ड हैं, सभी इसमें रूल्स वही हैं, ठीक है। तो आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो एसएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको अभी बहुत सारे वीडियोज़ एसएससी एग्जाम्स के दिए हुए हैं, कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग एग्जाम के मिल जाएंगे, सीजीएल है, सीएचएसएल है, ठीक है। तो उनमें से अगर आप लोग ये वाले वीडियो लगाते हैं तो आपको इसमें काफ़ी जो है बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो जोकुंड मतलब होता है बहुत ही खुश होना, तो चीयरफुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी मतलब होता है कमज़ोर होना, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, और लाफेबल लाफ से बना हुआ है, यानी कि हंसाने वाला या हंसने वाला, उसको बोलते हैं लाफेबल, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चीयरफुल, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जोकोस, ठीक है, इसका भी वही आपको अभी जो है अपोजिट मीनिंग आपको बताना। अभी आपने सिनोनिम बताया था, अब तीनों वर्ड के आपको जो है अपोजिट मीनिंग इसमें आपको बताना है। तो जो जोकोस होता है, जोकोस का मतलब होता है विनोदी, चंचल, ठीक है, हास्यपूर्ण, हंसमुख। क्या होता है, विनोदी, चंचल, हास्यपूर्ण, हंसमुख होता है। तो ऑप्शन पर चलेंगे ह्यूमोरस, वैगिस, डिसीज्ड और डल। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे ह्यूमोरस, ह्यूमोरस मतलब होता है मजाकिया, वैगिस, वैगिस का मतलब होता है शरारती, और डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर है डल, डल का मतलब होता है नीरस, उबाऊ, धुंधला, ठीक है। तो जोकोस का मतलब क्या होता है, प्रसन्नचित्त था, ठीक है, खुशी करने वाला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें अपोजिट डल हो जाएगा। डल मतलब नीरस, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको बोलेंगे डल। तो यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनकल्पेट, ठीक, आप लोग जो है सभी वर्ड के मीनिंग लिखते चलना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे वैगिस मतलब शरारती, ह्यूमोरस मतलब मजाकिया, डिसीज्ड मतलब होता है मरा हुआ, और डल मतलब होता है धुंधला, ठीक है, या फिर नीरस, उबाऊ, ठीक है। आगे चलेंगे इनकल्पेट। तो इनकल्पेट का मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना या फिर दोष लगाना, ठीक है। इनकल्पेट का मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना या फिर दोष लगाना। तो इसमें देखेंगे करेक्ट क्या होगा, आपको अपोजिट यहाँ पर बताना है। तो अक्यूज, अक्यूज मतलब होता है दोषी ठहराना। तो ये तो इसका जो है सिनोनिम हो गया है एक्सोनेरेट, ठीक है। एक्सोनेरेट का मतलब होता है किसी को आरोप से मुक्त करना, ठीक है। तो यही आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोष लगाना, इसका मतलब होता है आरोप से मुक्त करना। और बारबैरिक का मतलब होता है असभ्य, और ठीक है, ईजिली अपसेट, बहुत ही जल्दी नाराज़ होने वाला। बारबैरिक मतलब होता है असभ्य, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा, ठीक है।
चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फ्रूगल। तो फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती और कंजूस, ठीक है। फ्रूगल मतलब कंजूस कह सकते हो, किफ़ायत, बहुत ही किफ़ायत से रहने वाला, उसको बोलते हैं फ्रूगल। तो ऑप्शन पे चलेंगे, इनरेस्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, फार्सिकल और रेप्लीट, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेगेंट जो है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत अधिक खर्च करने वाला, तो यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्च, ठीक है, फिजूल खर्च या फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। तो कंजूस का अपोजिट क्या हो जाएगा, अधिक खर्चा करने वाला। बाकी इनरेस्ट मतलब जानेंगे यहाँ पर, इनरेस्ट का मतलब होता है क्रुद्ध होना, गुस्सा होना, ठीक है, क्या होता है, क्रुद्ध होना या फिर गुस्सा होना। और जो फार्सिकल है इसका मतलब होता है हंसी, विनोदपूर्ण, ठीक है, हंसी का या फिर विनोदपूर्ण। और रेप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो वर्ड लिखे गए हैं इसमें से आपको रॉन्ग वर्ड फाइंड करना, ठीक है। जितने भी वर्ड, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसमें एक ऐसा वर्ड है चारों में से जिसकी स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलत लगी हुई है, ठीक, गलत लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग इसकी जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो ग्रीवस यहाँ पर देखेंगे, गोइटर, ग्लोरियस, ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रीवस। तो गोइटर, GOITRE, ठीक है, गोइटर, गोइटर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या होता है, गोइटर का मतलब होता है जो रोग होता है, घेंघा रोग, उसको बोलते हैं गोइटर। ग्लोरियस, ग्लोरियस एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छा, शानदार कह सकते हो। और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आपने पता है गुरुत्वाकर्षण। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रीवस, ठीक है। तो रॉन्ग क्या है इसमें, यहाँ पर GRIEVOUS, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट इसमें आंसर, ग्रीवस, GRIEVOUS, ठीक है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सी आएगा, अगर इन वर्ड में, ठीक है, जब भी सी आएगा तो हमेशा इसके साथ CEI का यूज करते हैं, ठीक है, सी के साथ EI आता है और बाकी वर्ड जो होते हैं उनके साथ IE होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर सी के साथ यूज करना है तो आपको जो है EI यूज करना है, और बाकी वर्ड जो भी होगा यहाँ पर उसके साथ IE का यूज करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आया है R, तो R के साथ यहाँ पर आया है IEI, ठीक है, लेकिन आपको यूज क्या करना है, IE का यूज करना है, तब हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर C होता R के स्थान पर तब ये CEI हो जाता है, ठीक है। लगभग सभी केसेस में ऐसा होता है, बट कुछ ही वर्ड होते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता है। आपके एग्जाम में जो है ज़्यादातर इसी तरीके के एरर इसमें पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखें। अगर सी आएगा तो उसके साथ EI आता है, बाकी वर्ड के साथ IE का यूज करते हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ग्रीवस का मतलब क्या होता है, गंभीर होता है, ठीक, ग्रीवस का मतलब क्या होता है, गंभीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अपोजिट, अपेरेंट, एपोस्ट्रोफी और अपेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपोजिट, APPOSITE, ठीक है, अपोजिट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर एक दो अपोजिट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपोजिट जो है दो होते हैं, बताता हूँ। अपोजिट की जो है दो स्पेलिंग होती है, एक अभी यहाँ आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा, एक ये वाला अपोजिट होता है APPOSITE, ठीक है, और एक होता है APPO अपोजिट SITE, ठीक है। तो दोनों में केवल यहाँ पर O है, यहाँ पर A होता है बस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उपयुक्त, अपोजिट मतलब क्या होता है, उपयुक्त, और इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अपोजिट मतलब उल्टा, जिसको एंटोनिम बोलते हो, ठीक है। तो ये वाला होता है अपोजिट, ये वाला होता है अपोजिट, तो इसको भी ध्यान रखें। ये आपका जो है एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अपेरेंट, APPARENT, अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, ये भी एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी, ठीक है, और अपेलेंट, अपेलेंट जो अपील करने वाला होता है, ठीक है, जो किसी चीज़ की अपील करता है उसको बोलते हैं अपेलेंट, ठीक है। और यहाँ पर है एपोस्ट्रोफी, यही आपका जो है गलत यहाँ पर है, APOSTROPHE,
ई होता है इसमें, ठीक है। वाई के स्थान पर यहाँ पर अगर ई हो जाएगा तब वर्ड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी आपको ध्यान रखना है। अपोस्ट्रोफी मतलब क्या होता है, जो आप यहाँ पर ये कामा टाइप का एक लगाते हो उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है लास्ट में PHY नहीं PHE होता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, अपोजिट मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अपेटाइट, अपेथेटिक, अप्रेजल और अपर्चर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें करेक्ट क्या होगा यहाँ पर। तो अपेटाइट, ठीक है, APPETITE, अपेटाइट। अपेटाइट जो है बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ठीक है। अपेथेटिक APATHETIC, अपेथेटिक सही है। APPRAI, ठीक है, यहीं पर रॉन्ग है, ठीक है। RAI होना चाहिए इसमें, SL, अप्राइजल, ठीक है। तो APPRAI होता है, ठीक है। RAI यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी, तो फिर वही लिख गया, ठीक है। RAI होगा तो आपका करेक्ट होगा अप्राइजल में, ठीक है। APPRAISL, ठीक, अप्राइजल। अप्राइजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। और अपर्चर यहाँ पर APERTURE, ये भी बिल्कुल जो है करेक्ट इसमें लिखा हुआ, ठीक है। अपर्चर का मतलब होता है छेद, छेद, छिद्र, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपेथेटिक मतलब होता है दयनीय, ठीक है। कंपेन CAMPAIGN, कैमरा, कैमोफ्लेग और कार्बोरेटर। तो चलिए इसमें देखेंगे क्या एरर है, ठीक है। तो कंपेन CAMPAIGN, कंपेन भी बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है, कंपेन, ठीक है। कंपेन मतलब कंपेन चलाना जैसे, ठीक है, मतलब कह सकते हो कोई जो है किसी चीज़ के बारे में आप लोग कंपेन चलाते हो ना, तो उसी को बोलते हैं। जैसे ट्विटर पर आप लोगों ने कई बार कंपेन चलाया है एग्ज़ाम को, रिजल्ट को लेकर के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपेन। नेक्स्ट है कैमरा, तो CAMERA, कैमरा भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कैमोफ्लेग CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेग, ठीक है। तो कैमोफ्लेग भी बिल्कुल जो है करेक्ट लगा हुआ है। और कार्बोरेटर, तो यही आपका गलत है, कार्बोरेटर। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, कार्बोरेटर में। यहाँ पर एक टी होता है, ठीक है, डबल टी नहीं, यहाँ पर सिंगल टी होगा तब आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यह है कार्बोरेटर। और चलेंगे आगे। कैमोफ्लेग का मतलब होता है छद्म, ठीक है, छद्मा वर्ण, छद्म, ठीक है, यानी कि झूठा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिसेसिव, DECESIVE, डेसेसिव, ठीक है, यही गलत है यहाँ पर, यह होता है डेसीसिव, CI होना चाहिए इसमें, ठीक है। DECIE के स्थान पर यहाँ पर आई होगा तब आपका जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर डिसीसिव होता है, डिसीसिव का मतलब होता है निर्णायक। और है डेसिमल, डिसीव यहाँ पर धोखा देना। हमने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जब C होगा CEI, उसके साथ आएगा EI, और जब अदर वर्ड होगा तो वहाँ पर आएगा IE। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं C के साथ क्या आया हुआ है, EI आया हुआ है, ठीक है। तो यही आपका ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और डिसीज़ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिसीज़ का मतलब होता है मरा हुआ, ठीक है। डिसीज़ का मतलब मरना, मरा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अभी आपको इसमें क्या करना था कि आपको पिछले वाले स्लाइड में इसमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, कौन सा वर्ड जो है गलत लगा हुआ है। और इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड, ये एक ही वर्ड के अलग अलग तरीके से स्पेलिंग लिखी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो आइए देखते हैं। पहला है डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन सब वही लिखा हुआ है। तो DELIBERATION, DELIB, पहला ऑप्शन इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, डेलिब्रेशन, ठीक है। DELIBERATION, डेलिब्रेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे डेटेरियोरेट लिखा हुआ है, तो होता है DETE, डेटे, RI, ठीक है, यहाँ नहीं है, DETERIO, डेटेरियो, RATE, यही है सही। इसमें देख लेते हैं, डेटेरियो, ठीक है, डेटेरियो, यही आपका करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखेंगे एक्सोरबिटेंट, EXOR, BITANT, एक्सोर, EXHOR,
EXORBE, एक्सोर्बिटेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट होगा यहाँ पर, एक्सोर्बिटेंट। नेक्स्ट है फ्रीवोलस, तो फ्रीवोलस FRIVELOUS, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रीवोलस, इसमें क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर हायरार्ची, HIERARCHY, हायरार्ची HIER, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट है इसमें, HIER, हायरार्ची ARCHY, सही है यही। और सर्विलेंस SURVEILLANCE, सर्विलांस, ठीक है। तो सर्विलेंस जो है बिल्कुल यहाँ पर BEI वाला होगा, यही आपका जो है इसमें करेक्ट है यहाँ पर, सर्विलांस। और नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है करेक्ट यहाँ पर होगा। अब चलिए सबकी मीनिंग की बात करते हैं। इसमें जो है पहला करेक्ट होगा, इसमें सेकंड करेक्ट होगा, इसमें ये वाला करेक्ट है, इसमें फ्रीवोलस और हायरार्ची और सर्विलांस और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जो चतुर्भुज, इसका मतलब क्या होता है, चतुर्भुज होता है। सर्विलांस आप लोग जानते ही होंगे। और हायरार्ची मतलब होता है श्रेणी, ठीक है। पदों की जो श्रेणी होती है उसको बोलते हैं हायरार्ची, ठीक है। यानी कि जैसे कोई राजा है, राजा के बाद उसका बेटा शासन करेगा, ठीक है। राजा के पहले उनके पिताजी शासन करते थे, तो जो श्रेणी बन रही है पदों की उसको बोलते हैं हायरार्ची। और फ्रीवोलस का मतलब होता है तुच्छ, फ्रीवोलस का मतलब क्या होता है, तुच्छ होता है। और एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक या फिर ज़्यादा। एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक होता है या फिर ज़्यादा होता है। और डेटेरियोरेट मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर देना, ठीक है, बदतर बना देना, उसको बोलते हैं डेटेरियोरेट। और डेलिब्रेशन का मतलब होता है विवेचना, विचार विमर्श। डेलिब्रेशन मतलब क्या होता है, विचार विमर्श होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है नेक्स्ट है इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको जो है इसमें करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरना है कि चारों में से कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं। वी हैव मैनी अदर थिंग्स इन कॉमन, आवर लाइकिंग फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो वी हैव मैनी अदर थिंग्स इन कॉमन, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या है, कॉमन है। आवर लाइकिंग फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो आपको इसमें जो भरना है वो है बिसाइड्स, डिस्पाइट और ऑल टुगेदर। तो ऐसे ऑल टुगेदर मतलब होता है एक साथ, तो यहाँ पर ये होगा नहीं। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड मतलब होता है बगल में। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें होंगे नहीं, केवल ये दोनों ऑप्शन है जो आपके लिए कन्फ्यूजन के लिए इसमें दिए गए हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन है बी आपका करेक्ट होगा, बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है। तो वी हैव मैनी अदर थिंग्स इन कॉमन, हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन है। बिसाइड्स मतलब के अलावा, आवर लाइकिंग फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हमारी जो है क्लासिकल म्यूजिक की लाइकिंग के अलावा हमारे साथ जो है बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राम किल्ड द स्नेक ए स्टोन, तो आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें फाइंड करना है। ये भी प्रीपोजिशन था, यहाँ भी आपको जो है प्रीपोजिशन इसमें फाइंड करना है। तो राम किल्ड द स्नेक बाई, विथ, फ्रॉम और थ्रो, तो विथ होगा इसमें करेक्ट, यहाँ पर विथ, ठीक है। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसको यूज करने के लिए प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। जैसे आपको चाकू के साथ यूज करना है, आई कट वेजिटेबल्स विथ द नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर नाइफ होगा, विथ अ नाइफ। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए हम लोग वहाँ पर विथ का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो स्नेक विथ अ स्टोन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे यहाँ पर क्या करना है आपको, ये कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से इनको भी। यहाँ पर आपको इनमें फाइंड करना है क्या एरर है क्वेश्चंस में। तो आई एडवाइज्ड टू हिम टू डू हिज वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है आपको फाइंड करना है।
तो यहाँ पर देखेंगे एक वर्ड है एडवाइज्ड, तो आपको ध्यान रखना है एडवाइज के साथ जो है प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पर जो टू लगा हुआ है ये यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। आई एडवाइज हिम जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होता है, तो आई एडवाइज्ड हिम हो जाएगा, ना कि टू यहाँ पर बिल्कुल गलत लगा हुआ है। आगे चलेंगे, द टीचर कॉल्ड राम एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, इसमें भी जो है प्रीपोजिशन का एरर है, जैसा यहाँ एरर था वैसे इसमें भी है। तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवाइस हो गया, डिस्कस हो गया, डिमांड हो गया, मैरिड हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं ऑर्डर हो गया, और रिजेंबल हो गया, डिस्क्राइब हो गया। ये कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, उनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, अगर आएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्क्राइब आया है और डिस्क्राइब के साथ जो है अबाउट लगा हुआ है, तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से सभी वर्ड को बोल दे रहा हूँ, आप लोग उनको लिख लीजिए, वही सारे वर्ड आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब हो गया, डिमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, और क्या बोलते हैं रिजेंबल हो गया, डिस्कस हो गया, थैंक्स हो गया, ठीक है। तो इन जो ये सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है। आगे चलेंगे, द बम्ब केस्ड एक्सटेंसिव डैमेजेस ऑफ द सराउंडिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर जो डैमेज होता है, डैमेज के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, ठीक है। डैमेज के साथ जो है प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आया हुआ है ऑफ, जो कि है रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर हमको टू का यूज करना पड़ेगा, तब हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पर एडवाइस के साथ टू आया है जो गलत है, डिस्क्राइब के साथ अबाउट आया हुआ है ये भी नहीं आता है प्रीपोजिशन, और डैमेज के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑफ गलत है, टू का यूज यहाँ पर होगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और चलिए यहीं के बाद आपको जो है सेशन ख़त्म करते हैं और आगे फिर आपको सॉल्व कराएंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। देयर वर हार्डली नो ट्रीज लेफ्ट जस्ट बेयर रैकी लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एरर क्या है इसमें देखेंगे, तो एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ये लिखा हुआ हार्डली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, ये आपके जो होते हैं निगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली। एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब ये निगेटिव वर्ड होते हैं तो हम इनके साथ किसी भी दूसरे निगेटिव वर्ड जैसे नॉट या नो का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जब ये किसी सेंटेंस में लग जाते हैं तो उस सेंटेंस में ना तो नॉट का यूज होता है ना फिर नो का यूज होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आया हुआ है नो, तो नो यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत लगा हुआ, ठीक है। तो देयर वर हार्डली, हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल से, तो हार्डली हो गया, रेयरली, बेयरली, ये वर्ड होते हैं निगेटिव, ठीक है। तो इनके साथ नॉट या फिर नो का यूज नहीं किया जाएगा, ये सुपरफ्लुअस का केस बन जाता है। आगे चलेंगे, द विजिटर्स कंप्लेंड एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर गिवन। तो इसमें देखेंगे करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर आया हुआ है कंप्लेंड, ठीक है, कंप्लेंड। तो यहाँ भी प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है। कंप्लेन के साथ तीन तरीके के प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। कंप्लेन के साथ एक तो आता है टू, ठीक है, एक आता है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट, और एक होता है अबाउट। कंप्लेन के साथ तीन प्रीपोजिशन आते हैं, एक होता है टू, एक होता है अगेंस्ट, और एक होता है अबाउट। जब हमको किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट करना होता है तो वहाँ पर अबाउट का यूज करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में उसको बोलते हैं अबाउट, कंप्लेन अबाउट समथिंग। और जब किसी के खिलाफ हमको कंप्लेन करना होता है तो उसको बोलते हैं कंप्लेन अगेंस्ट, ठीक है। तो कंप्लेन अगेंस्ट समवन। जब किसी की शिकायत हमसे करना होता है तो उसको बोलते हैं कंप्लेन टू, ठीक है, कंप्लेन टू मी, ठीक है। कोई मुझसे शिकायत करनी है तो उसको बोलेंगे कंप्लेन टू मी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। कंप्लेन टू मी, ठीक है, यानी कि मुझसे कोई शिकायत करने आया तो उसको बोलेंगे कंप्लेन टू मी। किसी के जिसके खिलाफ, अगर किसी के खिलाफ शिकायत कर रहा है तो उसको बोलेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट, और जब किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहा है तो उसको बोलेंगे कंप्लेन अबाउट, ठीक है। तो ये तीन प्रीपोजिशन आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एट जो है बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई ना कोई इसमें
फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आएगा क्या यहाँ पर, जो मेन बात है, द विजिटर कंप्लेंट अबाउट होगा यहाँ पर, ठीक है। जो करेक्ट होगा वो होगा अबाउट द पुअर अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब रहन सहन जो वहाँ की है, ठीक है, व्यवस्था, उसको बोलते हैं। तो खराब व्यवस्था के बारे में कंप्लेन करने की बात की जा रही है, तो इसलिए अबाउट आएगा, ठीक है, अबाउट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। तो आपको ध्यान रखना, जो प्रिवेंट होता है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। जो प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट के साथ जो है प्रीपोजिशन टू नहीं फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन प्रीपोजिशन के थे, प्रीपोजिशन जो है फ्रॉम आता है, FROM। तो प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग होता है, प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सभी जो क्वेश्चन थे कॉमन एरर के, सभी प्रीपोजिशन से संबंधित थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी कुछ प्रीपोजिशन से हैं। और आगे चलें तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और यहाँ पर आपको पैसेज भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इसको सॉल्व करवा देंगे पूरा, और इसकी फिर PDF आपको दे देंगे। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। जो इसके पहले दोनों वीडियो थे उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, और वहाँ से आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, अभी नेक्स्ट वीडियो इसकी और दूंगा, तो उसके बाद आपको मैं PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग उसमें से भी एक बार सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।